नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। आज कुछ ऐसे टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन 100% बिल्कुल कंप्लीट होगी ही होगी। इतना श्योरिटी के साथ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये टेक्निक काम करती है। क्योंकि ये टेक्निक बहुत लोगों ने अपने ऊपर यूज़ की और उन्हें बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट इस टेक्निक को करने के बाद में मिले। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आपको ये चीज़ें अपने थॉट प्रोसेस में शामिल करनी है। तो चलिए बात करते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर। पहला टॉपिक है कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और आप जहाँ भी जाते हैं ना, यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि आपका ऑरा, हमारे आसपास हमारे वाइब्रेशन का एक ऑरा होता है। एक मान लीजिए ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, जिससे हम क्या करते रहते हैं कि हमारे विचार बाहर के लोगों तक और बाहर के विचारों को हम ऑब्जॉर्व करते रहते हैं। यानी कि हम जब बाहर निकल के जाते हैं ना, तो किसी के भी विचार हमें प्रभावित करते हैं और हमारे विचार दूसरों को, वो उसी ऑरा की वजह से होते हैं। और हम कोई भी चीज़ गलत या अच्छी हम उसी के थ्रू अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि वही चीज़ें ऑब्जर्व होने दें, वही चीज़ इसके अंदर आने दें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। और जो आप नहीं चाहते ना, उसके बारे में तो आप बिल्कुल भी ना सोचें। पॉइंट सेट 2, अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज़ को आकर्षित करते हैं और यह आपकी भावनाओं से तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। आपको ये समझ में आया ये पॉइंट्स क्या कह रहा है? ये कहना चाहता है कि आपकी जो भावनाएं हैं ना और आपका ये चुंबकीय क्षेत्र, यही मिलकर तय करते हैं कि आपके भाग्य में आगे क्या आने वाला होता है। यानी कि अगर आपकी भावनाएं नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही आकर्षित करेंगे और पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको ज़्यादा प्रबलता दे रहे हैं और कौन सी फीलिंग को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। पॉइंट्स 2-3 है, आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज़्यादा प्रेम होता है ना, आपके पास अपनी मनचाही चीज़ को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आपके आसपास प्रेम बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा दूसरों को प्रेम देते हैं, निस्वार्थ प्रेम देते हैं, सभी से आप प्रेम से बात करते हैं, सभी के लिए आप दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और सभी के लिए आप दुआएं करते हैं, तो आपका ऑरा बहुत प्रभावशाली होता है। इससे होता क्या है कि आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं ना, किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं ना, तो वो आप उसे ईजिली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो वाइब्रेशन है वो बहुत प्योर है और बहुत हाई हैं। पॉइंट्स नंबर 4 कहता है कि आपको नकारात्मक को सकारात्मक में बदलना नहीं है, बस अपनी मनचाही चीज़ के प्रति प्रेम देना है, क्योंकि आपकी मनचाही चीज़ के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हट जाती है। यानी कि आपको क्या करना है कि नकारात्मकता को चेंज नहीं करना है कि मैं सकारात्मकता में चेंज करूं, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करूं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बस अपनी पॉजिटिव विज़न है ना, उस पर कंसंट्रेट करना है। उसके बाद में जो नेगेटिविटी है ना, वो तो अपने आप ही हट जाएगी। अगला पॉइंट्स कहता है कि बुरी भावना को हल्का करने के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़े हैं तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेज़ी से उस घोड़े पर चढ़े थे ना, उतनी जल्दी उस पर उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। कैसे? देखिए, आपने जैसे किसी घटना के बारे में सोचा, किसी व्यक्ति के बारे में सोचना आपने विकल्प चुना था ना, और जैसे उस व्यक्ति के बारे में सोचा और उससे जुड़ी कुछ गलत बुरी भावनाएं आपके अंदर एंट्री करती हैं, और जैसे एंट्री करती है ना, आप एकदम लड़ी लगाने लग जाते हो और ऐसी भावना को आकर्षित करने लग जाते हैं, फिर आप बुरा फील करते हैं। ये होती है नेगेटिव एनर्जी। तो चढ़ा कौन था उस पर? आप। तो आप उतर भी सकते हैं। जैसे आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचा, ठीक उसी तरह आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो आपको अच्छा फील कराता है, जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है। कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी इवेंट जिसे आप बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं और जो आपको सुकून देता है। तो देखा ना आपने, जितनी जल्दी आप नेगेटिविटी पर चढ़े थे उतनी जल्दी आप उतर भी सकते हैं। जैसे यहाँ चढ़े, इस घोड़े पर चढ़े, ऐसे आप पॉजिटिविटी के घोड़े पर भी चढ़ सकते हैं। आप जो देते हैं ना, उसे बदल लेंगे तो आपको मिलने वाली चीज़ें भी शर्तियाँ बदल जाएंगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है और यही प्रेम का भी नियम है। यानी कि
आप जो दूसरों को दे रहे हैं आपको वही मिल रहा है। अब ये विकल्प आपको चुनना है कि दूसरों को आप क्या दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी की जॉब लगी और वो बहुत खुश है, लेकिन आपको उसे देख के जेलसी फील हो रही है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो जॉब उसकी लगी है, आपकी नहीं। तो आपको वो जॉब कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ प्रेम नहीं दिया, आपने वहाँ पर नेगेटिविटी को चुना। और अगर आप वही चाहते हैं ना कि ये जॉब मुझे भी मिल जाए, तो आप इतने खुश हो जाइए उस व्यक्ति को, आपके दुखी और खुशी होने से उस व्यक्ति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ आपके ऊपर, आपके विचारों के ऊपर। इसलिए आप उस व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने कोई चीज़ नई खरीदी, कोई गाड़ी खरीदी, किसी ने घर बनवाया, किसी की शादी हुई, किसी को लव मिल गया, तो आप उस व्यक्ति के साथ में ऐसे खुश हो जाइए जैसे वो चीज़ उसको नहीं मिली, आपको मिली है। तो यकीन मानिए वो शक्तियाँ इतनी जागृत हो जाएंगी कि आपकी हर मनचाही चीज़ आप तक बहुत तेज़ी से आने लग जाएगी। क्योंकि जब आप पूरी शिद्दत से अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं, उसी को प्यार देते हैं, उसी के लिए सोचते हैं, अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आने को तैयार हो जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यानी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाती हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि कुछ नियमों को हम अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं ना, तो कितनी जल्दी हम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना चाहते हैं, अगर आपको ये चैनल कुछ भी सीख देता है ना, तो उम्मीद करूँगी कि आप मुझे फॉलो ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय मुझे देने के लिए।